Hello everyone, welcome to the online class. Today in this lecture we will continue exercise 10th A. Okay, I hope कि कल जो हमने सीखा था वो आपको अभी तक याद होगा, ठीक है. We will see not a question number 6 but question number 7. Okay, but before starting question number 7 I would like to recall again वो जो एक मैंने टेबल ड्रॉ करके आपको जो दिया था ये सारे यूनिट्स का लेंथ के बारे में, उसका हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट यूनिट इट इज़ अ किलोमीटर. Okay, I hope कि you have remember that sentence. A king Harry died, mother didn't cry much. वो आपको सेंटेंस याद रखना है और उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड आते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका हर एक यूनिट आपको याद रखने में सीक्वेंस में याद रखने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है. किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, देन मीटर, डेसीमीटर, centimeter and millimeter, right? Kilometer, King Harry died, mother didn't cry much. Okay, now if we are going from left to right, it means a bigger unit to smaller unit, we are going for multiplication, multiply. Okay, and if we are going from a smaller unit to bigger unit, we are going to divide. ओके, अगर हमको ये पता ना लगे कि मल्टीप्लाई करना है वो पता लग गया, लेकिन कितने से मल्टीप्लाई करना है, किस से मल्टीप्लाई करना है, अगर डिवाइड करना है तो किस से डिवाइड करना है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्लेसेस वी हैव टू मूव फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट. लाइक द किलोमीटर, इफ़ आई हैव टू कन्वर्ट इन अ डेकामीटर, राइट. किलोमीटर से डेकामीटर में मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे किस साइड में जा रहा हूँ, किलोमीटर में से डेकामीटर, इट मीन्स मैं ए साइड जा रहा हूँ, ठीक है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से करना है कि 100 से करना है कि 1000 से करना है. तो ये 1 के बाद कितने ज़ीरो लगेंगे वो मुझे नंबर ऑफ प्लेसेस दैट आई हैव टू मूव इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ किलोमीटर टू डेकामीटर, you know, it would be decided based on that. Like one place, second place, तो मैं कितनी प्लेस मूव हुआ, फर्स्ट, second. Okay, so it means I have to multiply with the 100 to convert a kilometer into decameter, right? So similarly, if you are converting a decameter to kilometer, okay, if you are converting a decameter into the kilometer, then you have to divide same with the 100. Okay, but this time you are going to division operation, okay, instead of multiplication. Okay, now let's start question number 7. A ribbon was a 23.7 meter long. एक रिबन है, उसकी लेंथ हमको दी हुई है, दैट इज़ 23.7 मीटर. इट वॉज कट इनटू अ 4 पीसेस ऑफ 3.9, 14.2, 2.9 एंड 1.08. वो 4 पीस जो रिबन में से काटे गए हैं वो हमको उसकी लेंथ दी हुई है. नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रिबन. what we need to find, the remaining ribbons length that we need to find. It means total जो लेंथ है रिबन की दैट इज़ 23.7. ओके, नाउ जो पार्ट्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट दैट इज़ 3.9 मीटर. सेकेंड पार्ट जो दिया है दैट इज़ 14.2 मीटर. थर्ड जो दिया है दैट इज़ 2.9 मीटर. और जो लास्ट में दिया है दैट इज़ 1.08 मीटर. अभी हम क्या करेंगे, इन चारों पार्ट का टोटल कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, सो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रिबन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एडिशन ऑफ ऑल दिस. दैट इज़ 3.9.
ये आपको कैसे लिखना है मैंने आपको डेसिमल वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है। ये जो डेसिमल नंबर वाला ही एडिशन है, ठीक है। तो आपको अगर डेसिमल नंबर के एडिशन आते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो 3.9 देन 14.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, मैंने आपको पहले बताया था। 2.9 एंड 1.08, ठीक है। अभी ये जितनी भी प्लेसेस बच गई है यहाँ पे, वहाँ पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ। आई एम कन्वर्टिंग इनटू द लाइक डेसिमल so that the addition would be easy for me. Okay, now here the answer is 8. 9 plus 9 18 plus 2 20, 0 over here, point के नीचे point, 2 would be the carry, right? 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 9 plus 3 that is 12, 2 and 1 would be the carry, 1 plus 1 2. So 22.08 meter, it is the total length of that 4 pieces. ओके, ये जो 4 पीसेस काटे गए उसकी टोटल लेंथ आई है। अभी हमको क्या करना होगा, जो ये टोटल लेंथ थी, टोटल लेंथ ऑफ अ रिबन दैट इज़ 23.7, उसमें से ये जो हमको मिला है आंसर उसको माइनस करना है, 22.8. Okay, after the subtraction, like here I'm taking a borrow, that is 17 minus 8, the answer is 9. Oh sorry, 17 minus 8. Okay, here the answer is 22.08, but by mistake I have taken 22.8. okay, so again I'm doing this for you, like a 23.7 and 22.08. okay, now here I'm converting in a like decimal, so I have included 0 over here. Now I'm taking a borrow, that is 10. Here answer come 10 minus 8, the answer is 2. Here it is 6 point. Now here 3 minus 2 1 0. okay, so answer in a meter, that is 1.62 meter. okay, that is your final answer. It means that this much of length is still remain with the ribbon after cutting into the 4 different pieces. okay, now we will move towards the next question, that is a question number 10. From the sum of 89.02, 89.02 उसका सम किया है किसके साथ, 10337 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका ये जो सम है उसमें से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 832 डेकामीटर और 41.58 मीटर, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यूनिट जो है यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। सो वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द डिफरेंट यूनिट इनटू द सेम यूनिट। हमको क्या करना है कि ये जो सारे डिफरेंट यूनिट जो दिए है ना हमको, उसको हमको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सो आई एम कन्वर्टिंग इनटू द मीटर, सो दिस आई एम कन्वर्टिंग इन अ मीटर, सो 10,337 I have to divide by centimeter to meter, so I have to divide by 100. okay, so तो इसका आंसर जो मुझे मिलेगा that is 103.37 मीटर, ठीक है। ये दोनों अभी मीटर में हो गए, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। तो फिर ये डेकामीटर में, ये तो ऑलरेडी मीटर में है तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ डेकामीटर टू मीटर, तो 832, ओके, डेकामीटर टू मीटर आई हैव टू कन्वर्ट, इट मीन्स आई हैव टू डिवाइड।
because I'm going from a smaller unit to डेसीमीटर है, डेसीमीटर टू मीटर हमको जाना है, तो आई एम गोइंग टू स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट. सो 832 डेसीमीटर ये जो है उसको डिवाइड करना है विद द 10 बिकॉज वन प्लेस आई हैव टू मूव इफ़ आई वांट टू गो फ्रॉम अ डेसीमीटर टू मीटर. ओके, डेसीमीटर टू मीटर जाने के लिए मुझे एक ही प्लेस चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, सो आई हैव टू डिवाइड and the answer is 83.2 meter. That I told how to do it in a easy way in a decimal chapter, right? So now all the units and all the numbers are in a same unit. So now let's do it the sum. So first we will find this answer and answer of this. Okay, ये दोनों के आंसर पहले हम निकाल लेते हैं. So 89.02 plus 103.37. ठीक है, after doing this you are going to get as a answer 192.39. ठीक है, ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ. आई एम लिविंग दिस कैलकुलेशन अप टू यू. ओके, सो यहाँ पे 192.39 मीटर जो इसका आंसर आया है, और जो इसका आंसर है यहाँ पे मुझे क्या करना है, 832 डेसीमीटर था ना, उसके लिए मुझे पहले ये लिख लेना है. ठीक है, सो 83.2 आफ्टर दैट 41.58, यहाँ पे मुझे एक ज़ीरो ऐड कर देना है. ठीक है, अभी जब हम इसका एडिशन करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट आंसर एज अ 124.78 meter. Okay, this I'm writing a direct answer, but calculation I'm leaving up to you. Why? Because it would be easy and you can do it. Okay, and यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो जाएगा. ठीक है, अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, इसका जो सम का आंसर आया, ठीक है, इसका एडिशन का जो आंसर आया वो हमको यहाँ पे मिला है, और इसका एडिशन का आंसर जो है वो हमको यहाँ पे मिला है. अभी क्वेश्चन में हमको क्या ढूंढने को बोला है, दैट इज़ अ सब्ट्रैक्शन. ओके, सो सब्ट्रैक्शन के लिए 192.39 माइनस 124.78. okay, now this we have to subtract. So if you subtract 9 minus 8, the answer is 1. Here I am taking a borrow, that is a 13. Here 1, again I am taking a borrow, 11. Here it is 8. So 13 में से 7 जाएगा, the answer is 6. Now 11 minus 4, the answer is 7. 8 minus 2, answer is 6, and here it is a 0, right? So 67.61 meter, that answer you are going to get after this entire calculation. Okay, so that's all from this class. If you practice more of converting a unit from one unit to another unit, कन्वर्जन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है, उतना आप तेज़ी से कन्वर्जन आप कर पाओगे. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.